संवैधानिक संस्था संविधान के खिलाफ फर्जी वोटर से वोट डलवा देती है और ओनस कौन लेगा, उसकी सजा कौन भुगतेगा? बताइए, गरिमा सिंह को एसआईआर से दिक्कत क्या है? मैं नहीं डॉक्टर अजय घुमाइए। क्या आप नहीं चाहती है? चुनाव आयोग मानहानि का भी मुकदमा आप पे कर सकता है, जो आपने भी कहा है। मैं हूं यासर मलिक। जो फर्जी वोटर वोट डाल चुके हैं 2024 जो डाल चुके हैं, तो क्या आगे भी डालते रहे? चुनाव दरअसल, अरे गरिमा जी, चुनाव आप ही की बात करेगा क्या? अरे आप ही, और आप एक एंकर होकर अपने शो में कह रही हैं कि चुनाव आयोग फर्जी वोट से वोट डलवा रहा है। हाँ, मेरे मुंह में अपने शब्द डालने की कोशिश मत कीजिए। ये फिर चुनाव आयोग की इस देश में फर्जी वोटर्स पर कितने चुनाव लड़ेगा, इंक्लूडिंग 2024? मान रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक कि फर्जी वोटर हो सकते हैं इलेक्टोरल रोल में? बड़ा मौजूद सा सवाल आज आपसे पूछने वाली हूं। अगर देश भर में एसआईआर के लिए बैठकों की जरूरत है, सुझाव की जरूरत है, फाइल्स की जरूरत है, नियमों की जरूरत है, दस्तावेजों में फेरबदल की जरूरत है, ऐसी गुंजाइश अगर है, तो भाई बिहार में एसआईआर लागू करने से पहले भी सारी प्रोसेस हुई होगी ना? फाइलें बनी होंगी, बैठकें हुई होंगी, इंडिपेंडेंट सर्वे हुए होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग ने। तो फिर उसमें क्या दिक्कत क्या है आपको? बताइए। नहीं, मैं पूछ रही हूं भाई, हुई होगी ना बैठकें? दिक्कत क्या है? एसआईआर अगर बैठक कर रही है चुनाव आयोग सारे सीईओ के साथ, सारे राज्यों के सीईओ के साथ, और पूरे देश में एक साथ अगर एसआईआर करवाने का निर्णय ले लिया है, तो उसमें क्या दिक्कत है? किसको दिक्कत है? संवैधानिक संस्था है, उसके संविधान के अधिकार से उसको ये शक्तियां मिली हुई हैं, वो एसआईआर करवा सकता है, तो करवाने दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? मैं ये पूछ रही हूं, पहले कहते थे कि सिर्फ बिहार में क्यों, देश में क्यों नहीं? अब पूरे देश में हो रहा है, तो पूरे देश में क्यों? अरे बिहार ने तो रास्ता दिखा दिया ना, बिहार ने तो रास्ता दिखा दिया। हमेशा दिशा देता है बिहार ने दिशा दिखा दी, ऐसे करना है, ऐसे करना है। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तब गाइडलाइंस जारी कर रहा है, उसी गाइडलाइंस पे एसआईआर हो रही है, उसी गाइडलाइंस पे देश में भी होगा, उससे दिक्कत क्यों है? नहीं तो वो गाइडलाइंस चुनाव आयोग दिखाने को राजी क्यों नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हमने एक इंडिपेंडेंट सर्वे कराया, जिसके बाद एसआईआर की जरूरत लगी, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की जरूरत थी, करा दिया। और जब रिकॉर्ड मांगा आरटीआई से, राइट टू इंफॉर्मेशन से, तो चुनाव आयोग कह रहा है कोई फाइल नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई बैठक नहीं है, कोई दिशा निर्देश का हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। गरिमा जी, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हो और सुप्रीम कोर्ट में सारे रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड रखे गए हों और हर चीज की वेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे सवाल का कोई मतलब नहीं बनता है ना। सारे चीज तो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। एसआईआर पूरे देश में होना है, तो स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। किसी के दो एपिक कार्ड निकल जा रहे हैं, कहीं कुछ निकल जा रहा है, कहीं एक मकान में 40 वोटर हो जाते हैं। खुद ही ये लोग बोलते हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं कि भाई वायनाड में, रायबरेली में, अमेठी में इतने फर्जी वोटर है, तो एसआईआर तो होना चाहिए ना। ये लोग भी कहते हैं कि फर्जी वोटर है, फर्जी है, तो भाई हटाओ फर्जी वोटर को। तो मानती है बीजेपी कि भाई फर्जी वोटर हो सकते हैं? दल एक मंच में हैं, एक मुद्दे पे हैं। मान रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक कि फर्जी वोटर हो सकते हैं इलेक्टोरल रोल में? बिल्कुल। अभी बिहार में क्या हुआ है? आज भी देखिए, बिहार में तो अद्भुत चीज हुई है। नाम जोड़ने से ज्यादा नाम कटवाने की संख्या है। ये क्यों हुआ, कभी सोचा है आपने? क्योंकि ये डेटरेंट है। एसआईआर एक ऐसा बड़ा डेटरेंट हो गया कि लोग पहली बार अपनी संख्या में नाम कटवाने आ रहे हैं। 2,17,000 नाम कटने के लिए आए, 35,000 नाम जुड़वाने के लिए आए। तो ये डेटरेंट होना नहीं चाहिए क्या? 36 लाख जिसको स्थानांतरित करके चुनाव आयोग ने कहा कि ये अपने जगह पे नहीं पाए गए हैं, उस 36 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने क्लेम नहीं किया अभी तक कि नहीं, मैं स्थानांतरित नहीं हुआ। कौन है ये लोग? ये है फर्जी वोटर। 36 लाख लोग फर्जी वोटर ने, जो आप जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने तो लोकसभा चुनाव में भी वोट किया होगा। फिर बिल्कुल किया होगा। मैं तो ये कह रहा हूं, बिल्कुल किया होगा। इसीलिए चुनाव आयोग को ये संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। तो अगर 24 में फर्जी वोटर्स ने वोट किया है, तो चुनाव, तो एसआईआर की आवश्यकता, समय की आवश्यकता है। एक मिनट चुनाव आयोग, एक मिनट सुनिए ना। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको अगर जब लगेगा कि एसआईआर की आवश्यकता है, तो संविधान की शक्तियों के तहत वो एसआईआर करवा सकता है, और वही वो करवा रहा है। और आज ये संवैधानिक संस्था ये भी तो बताएगी, ओनस भी तो लेगी। मुझे बताइए, गरिमा सिंह को एसआईआर से दिक्कत क्या है? मैं नहीं डॉक्टर अजय घुमाइए। क्या आप नहीं चाहती एसआईआर हो? बिल्कुल एसआईआर हो, लेकिन चुनाव आयोग ओनस भी तो लेगा फर्जी वोटर्स का। जो अजय आलोक बैठकर मेरे सामने कह रहे हैं भाई फर्जी वोटर हो सकते हैं। जो निकलते जाएंगे फर्जी वोटर, उनको टहलाते जाएंगे बाहर।
भाई जो फर्जी वोटर निकलेंगे उनको टहलाते जाएंगे बाहर, क्या और दिक्कत जो है? फर्जी वोटर वोट डाल चुके हैं वो इसमें तो सबको चुनाव, समर्थन देना चाहिए ना। जो फर्जी वोटर वोट डाल चुके हैं 2024 भैया के जो डाल चुनाव चुके हैं तो क्या आगे भी डालते वो रहे? चुनाव दरअसल अरे गरिमा वो जी, मान चुनाव लीजिए आप ही की बात सस्टेन करेगा क्या? अरे आप ही की बात मान लेते हैं, आप ही की बात मान लेते हैं। मान लीजिए कोई फर्जी वोट डाल चुके हैं तो उनको आगे भी फर्जी वोट डालने दिया जाए या उनको हटाया जाए? सोल्यूशन बताइए आप ही की बात करते हैं। चलिए मैं आप ही की बात मानूंगा। मान लीजिए किसी ने फर्जी वोट डाल दिया तो क्या ये पैटर्न बना देना चाहिए कि हाँ फर्जी वोट डालते रहो बाबू, अगले नहीं आने तो वाले सब चुनाव में? वो जो उनको क्राइम हटाना है चाहिए। ना, एक सेकंड, संवैधानिक संस्था ने संविधान के तहत 326 अनुच्छेद कहता है इंडियन सिटीजन ओनली कैन कास्ट देयर वोट इन द इंडियन इलेक्शन। ये संविधान कहता है। संवैधानिक संस्था संविधान के खिलाफ फर्जी वोटर से वोट डलवा देती है और ओनस कौन लेगा, उसकी सजा कौन भुगतेगा? ये आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। आप चुनाव आयोग को कह रही है कि चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर से वोट डलवाया। ये आप कह रहे हैं डॉक्टर अजय प्लीज चेक योर कि वर्ड्स। फर्जी वोटर हो सकते हैं? ये आप कह रही हैं, ये भी आप कह रही हैं। अभी आपने कहा है, ये अभी आपने कहा है, मैंने नहीं कहा है। ये आपने डॉक्टर अजय मैं तो आलोक ये कह आपने रहा हूं कहा कि वो फर्जी 36 वोटर लाख हो वोटर सकते अपना हैं। वोट क्लेम करने क्यों नहीं आए? हाँ। 36 लाख वोटर वोट क्लेम करने बिहार में क्यों नहीं आए? नाम कटवाने वालों की संख्या नाम से ज्यादा क्यों है? नाम जुड़वाने वालों से क्यों है? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया और आप एक एंकर होकर अपने शो में कह रही हैं कि चुनाव आयोग फर्जी वोट से वोट डलवा रहा है। अरे भाई डॉक्टर अजय, ये डोंट पुट योर वर्ड्स इन इनफैक्ट इट्स अलाउड बीइंग लाउड माउथ। हाँ, मेरे मुंह में अपने शब्द डालने की कोशिश मत कीजिए। ये डॉक्टर अजय आलोक ने माना अभी थोड़ी देर पहले कि फर्जी वोटर हो सकते हैं। मेरे शब्द थोड़ी ना है, फर्जी वोटर हो सकते एक हैं, तो मिनट, आप ये कह रहे आप हैं। ही के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। तो अनुराग बिल्कुल हो ठाकुर सकते हैं, पे उसको हटाना चाहिए, उसको तो हटाने यानी का काम चुनाव अनुराग आयोग का है, ठाकुर राजनीतिक दलों का नहीं है। आपके बड़े नेता गलत बोलते हुए दिखाई दिए थे कि रायबरेली में 3 लाख डाउटफुल वोटर्स हैं, वायनाड में 93,000 डाउटफुल वोटर्स हैं, कन्नौज में, मैनपुरी में, डायमंड हार्बर में, सब जगह डाउटफुल वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं। ये तो आप कह रहे थे भाई। गरिमा जी अभी मैंने आपके शो में 3 मिनट पहले यही बात कही थी कि हम भी कह रहे हैं कि अमेठी में, रायबरेली में हर जगह फर्जी वोटर है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है फर्जी वोटर है, एक एड्रेस पे 57 वोट जुड़े हुए हैं। तो जब कांग्रेस भी कह रही है, भाजपा भी कह रही है, बाकी दल भी कह ही रहे हैं फर्जी वोटर हैं, तो हटाओ फर्जी वोटर को। इसमें तो सारे दल एक मत में है ना, फिर क्यों दिक्कत है? SIR का फिर विरोध क्यों करना है? मतलब Support कुल SIR, मिला के इस देश खत्म में कहानी। फर्जी वैसे वोटर नहीं पर होगी। तो बताए फिर चुनाव आयोग कि इस देश में फर्जी वोटर्स पर कितने चुनाव लड़ेगा इंक्लूडिंग 2024? देखिए ऐसा इंक्लूडिंग 2024 आप जो ये कहना चाह रही हैं तो उस हिसाब से तो 99 सीट पे जो कांग्रेस पार्टी जीती है फर्जी वोटर से ही जीत गई। 240 हमें जीता है तो सब फर्जी वोटर ही हमने जीता, हमको जिता दिया। अजीब कैलकुलेशन है। नहीं करिए ना, कोई दूध अच्छा का दूध काम पानी करने का के लिए पानी। जा अगर रहा है, आप उससे साथ भी आपको खड़े हैं दिक्कत है। फर्जी वोटर्स पर। पहले बोला बिहार में चुनाव है, टाइमिंग के सवाल है। एक मिनट, आपने पहले कहा 1 मिनट गरिमा जी मुझे खत्म करने दीजिए, फिर सवाल पूछिएगा। आपने पहले कहा बिहार में चुनाव के टाइमिंग पे सवाल है, पहले क्यों नहीं करवा लिया, अभी क्यों करवा रहे हो? अब जब पूरे देश में हो रहा है तो पूरे देश के चुनाव तो अभी है नहीं। देश के चुनाव तो 29 में होंगे। फिर घूम गए राज्यों आप। को चुनाव हर साल फिर घूम गए। अरे पहले बताइए ना तो SIR कब हो कि ये बताए फिर चुनाव आयोग कि भाई फर्जी वोटर जो एग्जिस्ट करते हैं बीजेपी के मुताबिक भी, कांग्रेस के मुताबिक भी, तो चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए ना कि इस देश में कितने चुनाव फर्जी वोटर के आधार पर लड़ लिए गए अभी तक। तो ये सवाल तो आप चुनाव आयोग से पूछ लीजिए। मैंने मना थोड़ी नहीं किया है। ये सवाल जाके चुनाव आयोग से पूछ लीजिए, मैंने मना खुद थोड़ी नहीं किया है। ईमेल कर दीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। मतलब ये बीजेपी के मन में सवाल नहीं आता, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के मन में ये सवाल नहीं आता। आप ये कह रही हैं कि चुनाव आयोग फर्जी वोट डलवाता है। आप ये कहिएगा कि चुनाव आयोग फर्जी वोट डलवा रहा है, तब तो चुनाव आयोग मानहानि का भी मुकदमा पे कर सकता है, जो आपने भी कहा है। चुनाव आयोग राहुल गांधी पर तो मुकदमा आज तक कर नहीं पाया। हलफनामा देना पड़ेगा, नहीं तो देश से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर राहुल गांधी बोगस जानकारी फैलाते हुए घूम रहे हैं, अगर राहुल गांधी कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध बोगस जानकारी फैलाते हुए घूम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए चुनाव आयोग को। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी आगे वरिष्ठ पत्रकार जो खुलासा करने वाले हैं वोट चोरी पर और इलेक्शन कमीशन पर और बीजेपी पर, वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। आज तक आपने ऐसे खुलासे नहीं सुने होंगे, तो पूरी डिबेट देखिए, वरिष्ठ पत्रकार की सारी बातों को सुनिए। चुनाव आयोग तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है ही, अपना काम करेगा चुनाव आयोग। मैं कौन होता हूँ चुनाव आयोग को सलाह देने वाला कि उसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हमने तो पहले ही मांग की थी कि FIR करे चुनाव आयोग।
अब कब करता है, किस पे करता है, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा ना। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी मैं तो नहीं तय कर सकता। फर्जी वोटर हो सकता है इलेक्टोरल रोल में। भाई ये आज इलेक्टोरल अजय रोल में आलोक जो कहते भी हुए गड़बड़ी दिखे, है, उसको ठीक करने के लिए ये प्रावधान है एसआईआर का। और मतलब हमें कोई ये पहली नहीं बार पता देश कि में हम ये SIR नहीं हो गलती रहा है, जो इतनी बेचैनी मची हुई है। अच्छा, मैं डॉक्टर अजय ये पूछ रही हूँ, हमें नहीं पता भाई कितने चुनाव हमने लड़ लिए फर्जी वोटर से। ठीक तो कर रहे हैं, दैट इज अ करेक्टिव मेजर, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है ठीक करने में, लेकिन कितने चुनाव हमने लड़ लिए ये हमें नहीं पता ना, ये तो हमें नहीं पता। ओके 70 साल से चुनाव हो रहे देश में, पता नहीं हमें। थोड़ी ये पहला चुनाव थोड़ी ना हुआ। 1952 से देश में चुनाव में कहां में पता है। 51 से होना है, 4 बार एसआईआर भी पहले हो चुका। नहीं करवाते, फालतू एसआईआर। संसद ने कानून ले आई, हटाइए इसको संविधान से। यही चाहती हैं आप? गजब हाल है भाई। इलेक्शन कमीशन में जो आज से ये खबर मैं आपको बता रही हूं, आप स्वयं जानते होंगे भाई, 10 सितंबर को एक बैठक हो रही है। क्या वाकई अब ये बहुत विपक्ष का नैरेटिव गहरा उतर गया क्या जनता के जहन में, दिमाग में? इसीलिए बाकी और दस्तावेजों पर भी विचार हो रहा है कि भाई और क्या ले सकते हैं हम। यहां तो बड़ी जिद पर अड़ा हुआ था चुनाव आयोग, कुछ और लेंगे ही नहीं। देखिए, आज के दिन हम क्या सवाल उठा रहे हैं कि जो इलेक्शन की लिस्ट है, वोटर्स की लिस्ट है, उसकी ईमानदारी पे, उसकी प्योरिटी पे सवाल है। और जब उसको हमने प्योर बनाना है उस लिस्ट को, तो उसका जो प्रोसेस होगा वो भी तो प्योर होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर। ये सवाल है इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस पे। और ये बात समझ नहीं रहे लोग। ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल क्यों उठ रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के किसी जज की व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट पे सवाल उठ जाता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, तो केसेस से रिक्यूज कर जाती है, वो जजेस रिक्यूज करते हैं। ये रिक्यूज क्यों नहीं कर रहे थे इलेक्शन कमीशन वाले? कम से कम चीफ इलेक्शन कमीशन तो रिक्यूज कर ले। हाँ। लेकिन उन्होंने तो एक बार भी ऑफर भी नहीं किया। देखिए, मेरी बात समझिए, ये बात सच है कि आरोप लगते रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, पहले वाले भी और अब वाले भी। लेकिन आज जो आरोप लगे हैं वो बड़े संगीन लगे हैं। और आपने मुझे कहा कि ये लोग एक्साइज को एक्सपैंड कर रहे हैं। अब गरिमा, आने वाले कुछ महीनों में आपको पता है कि 4 स्टेट्स जहां इलेक्शन होने हैं और जहां पर एसआईआर लाना पड़ेगा, वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? बंगाल है, असम है, असम है, केरला है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल है। आप समझिए, ये बड़ी ह्यूजली सेंसिटिव स्टेट्स हैं। और असम जो एलियंस के मामले में सेंसिटिव स्टेट है, केरला लेफ्ट रूल स्टेट है, वहां पर भी आरोप लगाती रही है बीजेपी। और उसी तरह से तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, ये तो बहुत ही ह्यूजली सेंसिटिव स्टेट्स हैं विच आर गवर्न्ड फॉरएवर बाय द ऑपोजिशन, जहां बीजेपी सत्ता में नहीं आई कभी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये प्रोसेस आपने चलाना है, ईमानदारी से करवाना है, तो इस प्रोसेस में पारदर्शिता रखो। और सवाल आजकल सबसे बड़ी परेशानी मुझ जैसे लोगों को क्या है कि जानने का अधिकार नहीं दे रहे हैं हमको, ले रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को चिट्ठी लिखो, क्या उनकी कोई मीटिंग हुई थी उपराष्ट्रपति से? राष्ट्रपति कहता है नथिंग ऑन रिकॉर्ड। उसने कहा नोटिफिकेशन इशू हुआ है क्या? वो कहता है जी होम मिनिस्ट्री से पूछो। एब्सोल्युटली। यू लुक एट द शेमलेसनेस, कि हमें राष्ट्रपति भवन नहीं बता रहा कि उपराष्ट्रपति का क्या आशरा हुआ है, क्या हो रहा है उनके साथ। ये राष्ट्रपति भवन को नहीं पता, और राष्ट्रपति भवन कह रहा है आज दी होम मिनिस्ट्री। देखिए, ये मामला गंभीर है सर। ये रिकॉर्ड, ये नॉट रिकॉर्ड फाउंड, इसका सवाल मैं शायद आपसे पहली मर्तबा कर रही हूं। ये अगर एसआईआर जैसा इंटेंस रिवीजन शुरू होना था बिहार में, उसकी भी सर फाइल्स बनी होंगी, बैठकें हुई होंगी, डिस्कशंस हुए होंगे। अगर हुई होंगी तो बताएंगे ना आपको, या कागजी दिखा दिया गया हो। देखिए, मैं इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस की बात कर रहा हूं कि मैं को डाउट है प्रोसेस की इंटेग्रिटी पे। मुझे इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं है,
ठीक है। सरकार की इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं है। हाँ। मुझे आज की रूलिंग पार्टी की इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे जो प्रोसेस है उसकी इंटेग्रिटी पे, उसकी ईमानदारी पे डाउट है। हाँ। और अगर मुझे उस पर डाउट है तो उसका निवारण नहीं होना चाहिए किसी लोकतंत्र में क्या? नहीं सर, ओपी रावत, मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ। ओपी रावत, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर कोई भी छोटी से छोटा आरोप भी लगा तो हमने 10 मिनट में जांच करके सामने रख दिया। भाई राहुल गांधी अगर महादेवपुरा सीट पर इतने बड़े धांधली का आरोप लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग कोई जांच करके क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी कर देता? ये और सवाल अगर राहुल बनता गांधी है। गलत बोल रहे हैं तो एफआईआर हो राहुल गांधी के खिलाफ, ये भी नहीं होती। देखिए मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। आज के दिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, वो बहुत बड़े धर्म संकट में और क्रेडिबिलिटी क्राइसिस में फंसा हुआ है और उसको उसमें से निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर उसके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो अपने आप को ऑफर कर दे। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो बीजेपी प्रवक्ता ने धज्जियां उड़ी हैं और जो बीजेपी के प्रवक्ता ने जवाब दिए उस पर क्या कहते हैं जरूर बताइए। और वरिष्ठ पत्रकार ने जो कुछ कहा है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। Why can't the chief election commissioner step down rather than be humiliated on a daily basis by the leader of the opposition and the opposition parties? कोई भी खुददार आदमी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी इतने बड़े ओहदे पे क्यों इतनी बदनामी झेलने के बावजूद नहीं बैठा सर, हुआ? वाई टू स्टेप डाउन सर, वाई टू स्टेप डाउन? ओपी रावत कह रहे हैं 10 मिनट का काम है, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, 10 मिनट का काम है, उसको इसी के इन्वेस्टिगेट करके सामने रख देना। आप ठीक कह रही है, मैंने वो इंटरव्यू देखा है आपका और मैं ओपी रावत साहब को जानता हूं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रोसेस वो शुरू करेगा ना जो फ्री एजेंट होगा। सवाल यही है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज के दिन फ्री एजेंट होता तो वो सब करवा लेता। मैं यहीं पे छोड़ देता हूं क्योंकि थैंक यू सो डाउट मच। ये है कि आज के दिन फ्री एजेंट नहीं लग रहा मुझे। थैंक यू सो मच सर।